हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द ब्राइट फ्यूचर टू स्टूडेंट्स में। तो मैं हूं कुलदीप और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से स्वर और इसकी मात्राएं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अन और आ की मात्राएं। तो पढ़ने से पहले अगर आप इस वीडियो पर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और मैं यह बात कहना चाह रहा हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए। क्यों? क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं स्वर और उसकी मात्राएं। देखिए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इस बोर्ड पर लिखा हुआ है अन और अह, और यह स्वर की आखिरी मात्रा और आखिरी स्वर है। तो हम लोग इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? अन। ऐसे क्या पढ़ते हैं? अह। अन, अह में अंतर और उसकी मात्रा में भी अंतर। ये जो लिखा है ये क्या लिखा है? यह स्वर लिखा है। और ये जो लिखा है उसकी मात्रा लिखिए। मतलब इसके ऊपर देखिए एक बिंदी है, इसी बिंदी को नीचे उतार दिया गया है। यहाँ पर भी दो बिंदी है, इसको भी नीचे उतार दिया गया है। अगर याद नहीं हो पाएगा उसकी मात्रा तो आप लोग स्वर को भी याद कर लीजिए और दिमाग में सोच करके इसको यहाँ पे उतार दीजिए और इसको यहाँ पर पे उतार दीजिए। यही इसकी क्या होती है? मात्रा होती है। अब सुनिए, अगर किसी भी व्यंजन के ऊपर अन और अह की मात्रा आ जाती है तो उसकी पहचान क्या है, उसका पढ़ने का नियम क्या है, यही हम लोग सीखेंगे। जरा देखिए, हम लोग सबसे पहले क्या सीखेंगे? अन। क्या सीखेंगे? अन की मात्रा। तो जरा देखिए, मैं यहाँ पे एक शब्द लिख रहा हूँ और उसको ध्यान से पढ़िए आप लोग। ये देखिए, हमने क्या लिखा? हमने लिखा ब द, लेकिन इसके ऊपर देखिए एक बिंदी है। कितना बिंदी है? एक बिंदी है। और एक बिंदी किसकी मात्रा होती है? तो एक बिंदी अन्न की मात्रा होती है। और अन्न की मात्रा देखिए यहाँ पर लिखा है और यही चीज यहाँ पर लिखा है। तो हम लोग इसको पढ़ते हैं अन्न। तो इस देखिए, ये जो लिखा है ये वाला स, अब इसको इस तरह से पढ़ना है कि अन्न आना चाहिए। तो देखिए मैं पढ़ रहा हूं बन, बन द। क्या मैंने पढ़ा? बन द। तो जरा ध्यान से सुनिए, बन, अन्न आया कि नहीं आया? हाँ, तो अन्न आया है। और अन्न क्यों आया है? क्योंकि ब पर एक बिंदी है और एक बिंदी किसकी मात्रा होती है? अन्न की मात्रा होती है। इसीलिए जब भी हम इसको पढ़ेंगे तो अन्न आना चाहिए। जैसा कि मैंने बाकी सब स्वर और उसकी मात्राओं वाले वीडियो में बताया था कि किसको कैसे पढ़ना है, मात्रा कैसे पहचानना है और उसका अर्थ और मीनिंग कैसे निकालना है, वहीं पर भी यही है। तो जरा देखिए, बंद, अन्न आया कि नहीं आया? अन्न क्यों आया? क्योंकि इस पर एक बिंदी है और एक बिंदी किसकी मात्रा होती है? अन्न की मात्रा होती है। अब जरा देखिए, ये क्या लिखा है? प लिखा है और यहाँ पे च लिखा है, मगर इसके ऊपर देखिए एक बिंदी है और ये बिंदी किसकी मात्रा होती है? अन्न की मात्रा होती है। और अन्न की मात्रा एक बिंदी। और देखिए
प पर लगा है, च पर नहीं लगा है, प पर लगा है। तो इसको इस तरह से पढ़िए कि अन्न आना चाहिए। तो सुनिए, पन, अन्न आया कि नहीं आया? पंच, क्या लिखा है? पंच। अब इसको हम लोग अन्न ही क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि हम लोग जानते हैं और हम लोग सीखे हैं कि एक बिंदी अन्न की मात्रा होती है, इसीलिए इसको पढ़ते समय अन्न का आना निश्चित है। अगर अन्न नहीं आया तो समझ लीजिए कि क्या है, वो गलत आप पढ़ रहे हैं। 100% शुद्ध आप उसको क्या कर रहे हैं? गलत पढ़ रहे हैं। अब देखिए, अब जरा देखिए, इसको बहुत ध्यान से देखिए, जरा देखिए और सोचिए, ई वाला आया है कि ई वाला आया है? तो आप सीधा सीधा देख रहे हैं कि यही वाला यहाँ आ गया है, मतलब यहाँ पे स्वर स्वर आया है, न कि उसकी मात्रा आई है। जरा गौर कीजिए, यहाँ पे स्वर आया है, उसकी मात्रा नहीं आई है। मात्रा सिर्फ और सिर्फ व्यंजन पर आती है, न कि स्वर पर आती है। क्यों? क्योंकि स्वर की वो मात्रा होती है। तो जरा देखिए, ये अन्न यहीं पर आ गया है, ई वाला नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पे स्वर से स्टार्ट हो रहा है। ये जो शब्द शुरू हुआ है, ये किससे शुरू हुआ है? स्वर से शुरू हुआ है। और स्वर पर कभी भी उस स्वर की मात्रा नहीं आती है, मात्रा सिर्फ और सिर्फ व्यंजन पे आती है। तो जरा गौर कीजिए कि 36 व्यंजन में से कौन सा व्यंजन शुरू में आया है? तो आपको दिखेगा कोई भी व्यंजन शुरू में नहीं आया है, बल्कि शुरू में ये तो स्वर ही आ गया है। और कौन सा स्वर आया है? अन्न वाला स्वर आया है। तो अब इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको मैंने पढ़ना क्या सिखाया है? अन्न से अंगूर नहीं सिखाया है, मैंने सिखाया है अन्न। क्या सिखाया है? अन्न। तो इसको पढ़िए, अंतर। क्या लिखा है? अन, 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 अंतर, अंतर। और देखिए, ये देखिए क्या लिखा है, ये देखिए सेम अन्न वही वाला आ गया, बस यहाँ पे ग जुड़ गया है। तो क्या हो गया? अंग। हमने क्या से पढ़ा है? अंग। क्या पढ़ा है? अंग। तो क्या हो गया? अंग। यहाँ पे देखिए स्वर आया हुआ है, न कि उसकी मात्रा आई हुई है। और हमने क्या बताया है कि मात्रा सिर्फ और सिर्फ व्यंजन पे आती है, स्वर पर कभी नहीं आती है, क्योंकि मात्रा ही स्वर की होती है, तो इसीलिए उस पर नहीं आती है। तो आपने क्या देखा? ये क्या लिखा है? अंग। कहने का मतलब यह है कि जिस भी व्यंजन के ऊपर एक बिंदी आ जाती है, तो उसको पढ़ते समय अन्न आना चाहिए। अगर अन्न नहीं आएगा तो आप 101% गलत पढ़ रहे हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा। और किसी भी व्यंजन पर एक बिंदी को पढ़ते समय आप कोशिश कीजिए कि अन्न आए। तो हमने क्या देखा? बंद, पंच, अंतर, अंक। मतलब अगर ऐसा किसी भी व्यंजन के ऊपर दिख जाए तो आपको पढ़ते समय ई वाला लाना होगा। अगर नहीं आया तो क्या हो जाएगा? गलत। अब देखिए, हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा अन्न वाला, एक बिंदी वाला।
अब हम लोग पढ़ेंगे दो बिंदी वाला। यहाँ देखिए हमने क्या कहा था, इसको पढ़ते हैं अह। क्या पढ़ते हैं? अह। और अह की मात्रा क्या होती है? दो बिंदी होती है। क्या बिंदी? दो बिंदु। और कैसी होती है जरा देखिए, तो ऐसी होती है। यही जो है इसी को यहाँ पे उतार दीजिए, इसको याद कर लीजिए और फिर इसको यहाँ पे मात्रा के रूप में उतार दीजिए, तो बिंदी आपको क्या हो जाएगा। कोई पूछे आने की मात्रा क्या होती है, तो खटाक से दो बिंदी। कितना? दो बिंदी। अब देखिए वाक्य के माध्यम से, शब्द के माध्यम से। देखिए क्या लिखा है, पुनः। मगर जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो प पर ऊपर मुड़ान है किसकी मात्रा होती है? अगर वीडियो पर नए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक पर क्लिक करके ये छोटा ऊ की मात्रा के बारे में जान लीजिए। छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा मैंने बहुत ही विधि विधान से पढ़ाया था, अंतर बताया था कि इसमें अंतर क्या है। जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा था, जब ऊपर मुड़ान होता है तो छोटा ऊ की मात्रा होता है, और छोटा ऊ की मात्रा को हम लोग खींच के पढ़ते हैं, मतलब तेजी से पढ़ते हैं, कम समय में पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा ही कम समय में पढ़ते हैं। और बड़ा ऊ की मात्रा में हम लोग थोड़ा समय ले करके पढ़ते हैं, खूल करके पढ़ते हैं, कोयल वाली आवाज में पढ़ते हैं। अब जरा देखिए क्या लिखा है, पुनः। पुनः क्या लिखा है? पुनः। अब यहाँ पे जो देखिए जो न लिखा है, न पर क्या है? दो बिंदी। तो जरा इसको पढ़ते समय अह आना चाहिए, या इस न को इस तरह से पढ़िए कि अह आना चाहिए। तो जरा देखिए, पुनः। पुनः। और इसको क्या पढ़ते हैं? अह। क्या पढ़ते हैं? अह। तो इसमें भी अह आना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई जी यहाँ पे दो बिंदी लगा है, और दो बिंदी किसकी मात्रा होती है? तो अन्न की मात्रा होती है। आगे देखिए, अब देखिए ये क्या लिखा है, न म। क्या लिखा है? न लिखा है और म लिखा है, मगर म पर देखिए दो बिंदी लगा है, और दो बिंदी किसकी मात्रा होती है? अह की मात्रा होती है। तो इसको इस तरह से पढ़िए कि अह आए, उसके सिवा और कोई स्वर न आए। तो जरा देखिए, नमः। नमः। क्या मैंने पढ़ा? नमः। अह आया कि नहीं आया? हाँ, अह आया है। और देखिए ये देखिए यहाँ पर भी आ गया है। क्या आ गया है? दो बिंदी। और दो बिंदी किसकी मात्रा होती है? अह की मात्रा होती है। तो हमको इसको इस तरह से पढ़ना होगा कि अह आना चाहिए। जरा देखिए, प्रातः। क्या मैंने पढ़ा? प्रातः। क्या मैंने पढ़ा? प्रातः। अह आया कि नहीं आया? तो अह आया है। और देखिए, देखिए द पर ऊपर मुड़ान, और ऊपर मुड़ान छोटा ऊ की मात्रा होती है, और छोटा ऊ को हम लोग खींच के पढ़ते हैं, बड़ा ऊ को स्वतंत्र रूप से पढ़ते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया। और मैंने जब स्वर पढ़ाया था और ऊ और छोटा ऊ में अंतर बताया था, उस समय भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ। इसको खींच के कैसे, दु के दु ख, दु ख, दु ख,
दु ख। तो यहाँ पे देखिए दो बिंदी आया है कि नहीं आया है, तो इसमें आपको लाना होगा। जैसे दु ख, दु ख आया कि नहीं आया तो आया है। और देखिए ज और ल, क्या लिखा है, ज लिखा है और ल लिखा है, लेकिन ल के पीछे देखिए क्या है, दो बिंदी है। और दो बिंदी किसकी मात्रा होती है, अ की मात्रा होती है। तो इसको हमको इस तरह से पढ़ना होगा कि आना चाहिए। ये क्यों आना चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छी तरह से, बहुत बारीकी से पढ़ चुके हैं और जानते भी हैं कि की मात्रा दो बिंदी आती है। जब कहीं दो बिंदी दिख जाए तो हमें लाना होगा। जैसे कि मैंने और सब पिछली वाली वीडियो में बताया था, बाकी जितने भी मात्राएं थी, जितने भी स्वर थे, उनको पढ़ के, उनको किसी व्यंजन के ऊपर लगा के रख के मैंने बताया था। उसी तरह से इसको भी ऐसे ही पढ़ना होगा। तो जरा इसको हम लोग पढ़ते हैं। क्या लिखा है, ज लह। अब जरा देखिए, मैंने एक यहाँ पे शब्द लिखा, क्या लिखा है, ये लिखा है जल। क्या लिखा है, जल। इसको पढ़ते समय आया है, नहीं आया है। क्या इसको पढ़ते समय आया है, नहीं आया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो बिंदी नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग साधारण रूप से क्या पढ़ देंगे, जल। लेकिन जरा देखिए, यहाँ पर भी ज है, यहाँ पर भी ल है, यहाँ पर भी ज है और यहाँ पर भी ल है। क्या इसको पढ़ते समय आया है, नहीं आया है, मगर इसको पढ़ते समय आ रहा है। क्यों आ रहा है भाई, यहाँ भी वही शब्द, यहाँ भी वही शब्द, यहाँ भी वही व्यंजन, यहाँ भी वही व्यंजन। ऐसा इसमें क्या है और ऐसा इसमें क्या है कि इसमें आ रहा है और इसमें नहीं आ रहा है। तो जरा ध्यान से दोनों अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखिए कि यहाँ पे दो बिंदी है और यहाँ पे दो बिंदी नहीं है। यही फर्क है, यही फर्क है कि यहाँ पे दो बिंदी है और यहाँ पे दो बिंदी नहीं है। और जरा गौर कीजिए कि दो बिंदी किसकी मात्रा होती है, तो दो बिंदी की मात्रा होती है। इसीलिए इसको ऐसे हम लोग पढ़ेंगे कि आना चाहिए। तो जरा सुनिए, ज ल, क्या लिखा है, ज ल। तो आपने देखा कि हमने सभी स्वर और उसकी मात्रा को व्यंजन के ऊपर लगा के रख के कैसे मैंने अंतर बताया। तो जरा सोचिएगा कि ये जो मैंने पढ़ाया क्या सही था या गलत था, इसकी पहचान क्या है। कहने का मतलब यह है, अगर किसी भी व्यंजन पर एक बिंदी, उसके ऊपर, व्यंजन के ऊपर एक बिंदी और व्यंजन के पीछे दो बिंदी अगर लग जाती है तो ये अन और की मात्रा होती है। किसकी, अन और की मात्रा होती है। और उसको आपको इस तरह से पढ़ना होगा कि अन और आना चाहिए। अगर उसको पढ़ते समय ये दो स्वर नहीं आते हैं तो समझिए कि वो क्या है, गलत है। तो मेरे पढ़ने वाले प्यारे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे सखा, मेरे विद्यार्थी, आज से इस वीडियो से हमने क्या देखा, स्वर और उसकी मात्रा। मगर इस वीडियो तक यहाँ से हमारा स्वर और उसकी मात्रा क्या होती है, पूरी तरह से खत्म होती है। क्या होती है, पूरी तरह से खत्म होती है। अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि हिंदी कैसे लिखा जाता है, हिंदी कैसे पढ़ा जाता है। हम लोग अगले वीडियो में यही देखेंगे। आशा करता हूँ कि स्वर और उसकी मात्रा पर बनाया हुआ वीडियो आपको बेहद तरीके से अच्छा लगा होगा और बेहद तरीके से समझ में आया होगा। क्योंकि मैंने बहुत सारा वीडियो देखा था, कोई भी इस तरह से नहीं पढ़ाया था।
तो मैंने कुछ अलग करने का सोचा और अलग पढ़ाया। एक एक नियम, एक एक कायदा कानून, कैसे सोचें, कैसे समझें, कैसे देखें, कैसे पढ़ें, क्या न पढ़ें, कैसे पढ़ें, कैसे न पढ़ें, क्या गलत है, क्या सही है, क्या अंतर है, क्या अंतर नहीं है। क्योंकि हिंदी एक ऐसा शब्द है जो कि बहुत ही कठिन है, ये अच्छों को नहीं आता है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एक बार फिर से कि अगर आप लोग वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।